नैनीताल। नैनी मतलब आंखें और ताल मतलब झील, जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। नैनीताल का नाम नैनी झील के कारण पड़ा है, क्योंकि ये झील एक आंख के आकार की दिखती है। दोस्तों, नैनीताल एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। कहा जाता है कि सन 1841 में पीटर बैरन नैनीताल की खोज कर रहे थे, लेकिन उससे पहले 1823 में यहाँ ट्रेल आए थे। उन्होंने इसकी खूबसूरती को देखकर इसके बारे में किसी को नहीं बताया, ताकि इसकी खूबसूरती पर कोई ग्रहण ना लग सके। लेकिन बाद में 1841 में अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने इस खूबसूरत शहर को दुनिया के सामने रख दिया। विश्व भर में नैनीताल अपनी आकर्षक झीलों और मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है घोड़ा खाल मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम आपको घंटियां ही घंटियां दिखेंगी। जैसे जैसे आप मुख्य मंदिर की ओर बढ़ते जाएंगे, घंटियों की संख्या अनगिनत होती जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 1 करोड़ से भी अधिक घंटियां बंधी हुई हैं। घोड़ा खाल मंदिर में श्रद्धालु अपनी अपनी मन्नतें कागज और पत्रों में लिखकर एक स्थान पर टांग देते हैं, और माना जाता है कि गोलूजियो देवता उन मन्नतों से ही अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जब मन्नत पूरी होती है तो लोग उपहार के रूप में यहाँ घंटियां चढ़ाते हैं। अगर कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है तो उनका रिश्ता जन्मों जन्मों तक रह जाता है। वहीं कुछ दूरी पर चाय के बागान भी हैं, जहां पर्यटक टिकट लेकर चाय के बाग देखने जा सकते हैं और फ्रेश लीफ टी को खरीद भी सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती अलग ही है। बाग में से चाय की पत्तियों को तोड़ना प्रतिबंधित है। यहाँ आप सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोज के लिए जा सकते हैं। यहाँ की प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए जा सकते हैं। यहाँ ट्रेडिशनल कपड़े भी मिलते हैं, जिन्हें आप किराए पर लेकर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ की सुंदरता और यहाँ के पत्ते यहाँ पर 4 चांद लगा देते हैं और पर्यटकों के लिए अपना आकर्षण बढ़ा देते हैं। चाय के बागान से निकलने के बाद थोड़ी ही दूर पर एप्पल गार्डन भी है, जहाँ सेब की खेती की जाती है। इस सेब के बागान में भी पर्यटक टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं और प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, यहाँ सेब तोड़ना प्रतिबंधित है। वहीं थोड़ी दूर है मुक्तेश्वर मंदिर। प्राचीन कथाओं के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। वहीं यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ अनगिनत है। लोग यहाँ शिवलिंग की दर्शन के लिए आते हैं। वहीं पास में चोली की जाली भी है। कहा जाता है कि यदि कोई स्त्री निसंतान है और शिवरात्रि के दिन चोली की जाली के छेद को पार कर लेती है तो उसे संतान का आशीर्वाद मिल जाता है। यहाँ से निकलते समय एक छोटा सा जंगल पड़ता है। इस जंगल को पार करना अपने आप में एक एडवेंचर का काम है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। इसकी प्रकृति ही वही है। मंदिर के बाहर की बाईं ओर आप उत्तराखंड की प्रसिद्ध भट्ट की दाल का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ की दाल बहुत ही लजीज होती है और यहाँ हर छोटी छोटी स्टॉल्स पर आपको यह मिल जाती है। यहाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हैं। मंदिर ऊंचाई पर बना हुआ है, तो आपको चढ़कर वहाँ या पालकी के द्वारा जाया जाता है। नैनीताल से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कैंची धाम, जहाँ पर बाबा नीम करोली महाराज का आश्रम है। मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी करना प्रतिबंधित है। इस डॉक्यूमेंट्री में आपको
केवल मंदिर के बाहर का ही दृश्य दिखाई देगा। हनुमान जी के परम भक्त और उनके अवतार माने जाने वाले नीम करोली बाबा विश्व के प्रसिद्ध संतों में से एक हैं। मान्यता है कि नीम करोली बाबा को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हैं। बाबा नीम करोली एक हिंदू संत और रहस्यवादी थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव में हुआ था। मंदिर में वीडियोग्राफी करना तो प्रतिबंधित है, लेकिन मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही सुकून भरा है, क्योंकि मंदिर के अंदर भक्तजन सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ अनेकानेक भक्त आते हैं, बैठते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर स्थित हनुमान मंदिर, जिसके भीतर आप गुफा के माध्यम से जाते हैं। हनुमान जी की विशाल मूर्ति पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यहाँ माँ वैष्णो का एक छोटा सा पंडाल भी है, जहाँ भक्तजन दर्शन करते हैं। मंदिर परिसर के पीछे भक्ति माँ का आश्रम भी है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मौन नहीं तोड़ा था, इसलिए यहाँ शांति का माहौल रहता है। मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित भीमताल, जहाँ आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का मौसम पल पल में बदलता रहता है। क्या पता आप बोटिंग करने जाएं और बारिश हो जाए। भीमताल के बाद बारी आती है कमल ताल की, जहाँ की सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर खींच ही लेती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कमल के फूल हैं, जो इसकी सुंदरता को बहुत निखार देते हैं। यहाँ अंदर जाना तो प्रतिबंधित है, पर आप बाहर खड़े होकर यहाँ का आनंद जरूर ले सकते हैं। यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, मध्यम मध्यम बारिश और बारिश के नीचे कमल के फूल। फिर आती है एक ऐसी झील जिसके 9 कोने हैं। इसको नौकुचिया ताल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर्यटकों के लिए बहुत सारे एडवेंचर भी हैं, जैसे बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, रोप क्लाइंबिंग, लाफिंग बॉल इत्यादि। मैंने भी यहाँ रोप क्लाइंबिंग तथा बंजी जंपिंग का आनंद लिया।